यो मुश्किल आना हो जागा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। बात करण किरण में क्यों अर्जुन मान खड़ा होगा, अर्जुन मान खड़ा होगा। करण के बदले दिखे अपने देने प्राण खड़ा हो गया, धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था, तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। ओ भाई के एक तो क्या दो चार युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं उन द्रौपद वाले भारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने।
सारी बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो भूल जाते हैं क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। बता दिया श्री कृष्ण जी ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में धर्म की परिभाषा एक हुआ करती है। अर्जुन, धर्म की कभी परिभाषा नहीं बदलती और इन्होंने तुम्हारे साथ में छल किया है हमेशा से और तुम इस करण की झूठी बातों में आकर के अपने लक्ष्य को चूक रहे हो। सारी बातें समझा दी। जब 7 महारथियों ने तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को 3-4 रोज पहले रणभूमि में पटक पटक करके मार दिया। सजनों, शरीर गुस्से से थमथमा जाता है अर्जुन का। अर्जुन को इस बात का भेद नहीं था कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण इस बात को जानता था कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है तुझसे बाद में उसी कोख से अभिमन्यु अर्जुन पैदा है। साथियों, कई बार मौका ऐसा मिला था कर्ण बलि को के चाहता तो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन जानबूझ करके भी नहीं मारा। और कर्ण को जो 2 श्राप लगे हुए थे उनमें एक श्राप तो यह था कि जब गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी, एक पेड़ के नीचे गर्मी के मौसम में लेट रहे थे, गुरु का सर कर्ण बलि की जंघा के ऊपर रखा हुआ था और जंघा में एक बहुत जहरीला कीड़ा आकर के काटता है। असहनीय पीड़ा हो रही थी कर्ण को, लेकिन पैर हिलाया नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु की निद्रा न टूट जाए। जंघा से रक्त बह करके जब गुरु के पीठ के नीचे पहुंचा और गुरु को इस बात का आभास हुआ तो आंखें खुल गई गुरु की और गुरु ने कहा कि हे कर्ण, तुझको तो असहनीय पीड़ा हो रही होगी, लेकिन तूने मेरे इस शरीर को हिलाया क्यों नहीं, झजोड़ा क्यों नहीं, मुझको जगाया क्यों नहीं? हे गुरुजी, अगर जब मैं आपको जगा देता तो आपकी निद्रा खुल जाती और मैं ये नहीं चाहता था। गर्दन हिला दी गुरु ने और कहा कि नहीं अर्जुन, हे कर्ण बलि, नहीं, तू सूत पुत्र नहीं है, तू क्षत्रिय है और मैंने अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों को कभी शिक्षा नहीं दी और क्षत्रियों को शिक्षा देने से मेरा मन उब गया है। मैंने 36 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और प्रतिज्ञा ली है कि क्षत्रियों को शिक्षा दूंगा नहीं। तूने मुझसे छल से शिक्षा ली है। जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन तेरे पास से मेरी शिक्षा ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष बाण की शिक्षा ही ग्रहण ना की हो। और एक श्राप ये था, जब राजा कंवलनयन की चरती हुई गौओं को घेरा था सीमा के ऊपर, कौरव दल राजा कंवलनयन की गौओं को घेरने के लिए गया था तो उनमें कर्ण बलि भी मौजूद थे। एक गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई थी और उस गऊ को इत्फाकन कर्ण बलि ही घेर रहा था। उस गऊ ने गड्ढे में धंसे हुए जब प्राण छोड़े तो श्राप दिया था कि जा हे कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बन रहा है, एक दिन तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बनेगा। आज दोनों श्राप कर्ण के सामने आ गए। कर्ण को इस बात का भेद ही नहीं है कि तू धनुष बाण चलाने भी जानता है। साथियों, ऐसे खड़ा है जैसे कोई विद्या जानता ही ना हो युद्ध के बारे में, धनुष बाण की। और उधर जोश में आकर के अर्जुन चाप में रख करके बाण को चलाता है और किस तरह धराशाही करता है कर्ण को क्या पता। देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। और सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार, फिर कर्ण धरण पे घेर दिया, कर्ण धरण पे घेर दिया।
अर्जुन बता